बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की सबसे कीमती हीरो की कान रूस में है, जिसे दुनिया का सबसे महंगा गढ़ा भी कहा जाता है। इसकी कुल मालियत तकरीबन 13 अरब डॉलर्स बताई जाती है। माहिरीन इस अंदाजे को दुरुस्त नहीं मानते और उनके नज़दीक तो इसकी असल कीमत इससे भी बहुत ज़्यादा है। मशरकी साइबेरिया में वाक़े इस कान के साथ मौजूद शहर को डायमंड सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की तकरीबन आधी आबादी इसी कान में काम कर चुकी है। जहाँ ये कीमती गढ़ा अपनी इनफरादियत की वजह से बहुत मशहूर है, वहीं इसके मुतालिक बहुत सी अनोखी बातें और साजिशी नज़रियात भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि इसमें चलने वाली हवा के बगौले इतने शदीद होते हैं कि वो एक हेलीकॉप्टर को निगल सकते हैं, और इसी वजह से हेलीकॉप्टर इसके ऊपर परवाज नहीं करते। अब इस कान में मुमकिना तौर पे हीरे के कितने ज़खायर हो सकते हैं, उसका अंदाज़ा यूं लगाया गया कि इसमें 13 अरब डॉलर के हीरे अब भी मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी रुपयों में कई खरब की गैर मामूली रकम है। यहाँ से इतना ख़जाना निकाला जा सकता है कि पूरा एक सूबा या एक रियासत अपना बजट बना ले। इस कस्बे की तारीख 1955 में उस वक्त पे जाके शुरू होती है जब सोवियत यूनियन दूसरी जंग अजीम के बाद खुद को दोबारा तामीर कर रहा था। इस दौर में माहिरीन की एक टीम हीरों की तलाश में पूरे मुल्क में छानबीन कर रही थी, और बिल आखिर उनकी तलाश मुकम्मल हुई और इलाके में हीरों के निशानात मिल गए। लेकिन तलाश के इतने साल बाद तक माहिरीन इस सुरंग में दाखिल होने के मुख्तलिफ रास्ते तलाश करते रहे। उन्हें अपनी मेहनत का फल 1960 में मिलना शुरू हुआ, जब कान तैयार होकर चलने लगी और इसने दौलत का एक ज़ख़ीरा उगलना शुरू कर दिया। इस कान की कामयाबी और इससे निकलते हीरों की बड़ी तादाद से लोग बड़ा अजीब महसूस करने लगे। अक्सर लोग और हीरों के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर इस कान की छानबीन करना चाहते थे, क्योंकि इतनी बड़ी मिकदार में आला क्वालिटी के हीरों की पैदावार सुनने में ही हकीकत नहीं लगती। दुनिया के लिए ये कान उस वक्त एक मुअम्मा बन गई जब हीरो के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने इस कान के मुतालिक तहकीकात करने की दरख्वास्त की। उस शख्स का नाम डी बियर्स था, और उसके मुताबिक कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ ज़रूर है, तभी यहाँ किसी को तहकीकात नहीं करने दी जा रही कि आखिर यहाँ पे इतना बड़ा ख़जाना आया कैसे। ये बंदा हुकूमत या किसी कंपनी का ऑफिशियल नहीं था, लेकिन किसी तरह से इस शख्स को कान में जाने की इजाज़त बिल आखिर दी गई और सिर्फ 20 मिनट में उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। इस मुख्तसर से सर्वे ने लोगों के खदशात को मज़ीद तक़वियत दी, और यूं इस कान के मुतालिक सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई। उस दिन से लेके आज तक मुख्तलिफ कहानियाँ और वाक़यात इस कान के मुतालिक मशहूर हैं, जो नाकाबिले यकीन भी हैं, और इनसे साजिश की बू भी आती है। सालों से ये कान सयाहों के लिए एक मुअम्मा बन चुकी है, क्योंकि इसने अरबों डॉलर मालियत की पैदावार फराहम की थी, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये ख़जाना असल में है क्या। बरसों तक इस दियोहेकल सुराख को यूं ही छोड़ दिया गया था, और इसके ऊपर की फ़िज़ाई हुदूद को भी महदूद कर दिया गया, क्योंकि कान की गहराई का मतलब था कि छोटे तैयारे और हेलीकॉप्टर अगर इसके अंदर खिंच के चले गए तो ये बहुत बड़ा सानहा भी हो सकता है। कई हेलीकॉप्टर्स इसके सुराख के ऊपर से गुजरते वक्त गिर के तबाह भी हुए हैं। अब माहिरीन इसकी वजह ये बताते हैं कि ज़मीन के इर्द गिर्द से ठंडी हवा कान के अंदर से आने वाली गर्म हवा से मिलती है, तो एक ऐसा ताकतवर भंवर बन जाता है जो चीज़ों को अपनी जानिब खींच लेता है, और यही वजह है कि जहाज़ वगैरह यहाँ गिर जाते हैं। कई दिहाइयों के बाद कान को दोबारा खोला गया और उम्मीद थी कि यह मज़ीद 50 साल तक काम करेगी, लेकिन 2017 में कान खुलने के चंद ही साल बाद एक बार फिर इसमें अजीबो गरीब हादसात पेश आने शुरू हो गए। एक हादसे में तो 140 के करीब मजदूर कान में पानी भर जाने के बाद फंस गए, जिनमें 9 के अलावा तमाम को बचा लिया गया, और ये हादसा भी अभी तक एक साजिशी नज़रिया माना जाता है। इस जगह के मुतालिक इतनी सारी बातें सच हुई हैं, साजिशी नज़रियात भी अब तो सच लगने लगे हैं, लेकिन आपने भी इसकी कहानी सुन ली। आप बताइए कि आप इस जगह को क्या तसव्वुर करते हैं, कि क्या रूसी हुकूमत का ये कोई खुफिया कारखाना है, या वाकई ही एक कुदरती ख़जाना है, और इसके मुतालिक जो साजिशी नज़रियात दुनिया में वायरल हैं, आप क्या बिलीव करते हैं, वो दुरुस्त हैं या फिर नहीं।